लाने जा रहा हूँ कि तुलसी पौधा को माता का दर्जा कैसे दिया गया। इसी पौधा को माता क्यों कहा गया। इस प्रकार के तो अनेक पौधे हैं जिसको पूजा किया जा सकता है, लेकिन तुलसी को ही लोग माता क्यों कहते हैं। तो जिस समय जलंधर नामक असुर ने इंद्र पर चढ़ाई किया और इंद्रासन पर राज करने लगा, तब उसने महादेव शिव को भी परास्त करने का विचार बनाया और माता पार्वती इनकी पत्नी से विवाह करने का विचार बनाया। उसी जलंधर की पत्नी वृंदा थी। वो वृंदा जो है बहुत पति व्रत का पालन करती थी और उसी के प्रभाव से जलंधर का तेज बहुत और बढ़ गया था, किंतु उसके पाप के कारण अब उनका घड़ा भरने वाला था। और जब वह शिव जी के पास कैलाश पर पहुंचा, उनसे युद्ध करने लगा, तो वृंदा व्याकुल हो गई कि हे प्रभु, इनके दिमाग में ऐसी बुद्धि कहाँ से आ गई, इनका क्यों नहीं विचार बदलता है। लेकिन बंधुओं, जब किसी में भी शक्ति का उपार्जन होता है तो संयोगवश उसमें दुर्गुण भर ही जाते हैं। क्यों कि जब आंधी चलती है तो धूल का उड़ना स्वाभाविक हो जाता है, उड़ने ही लगते हैं तेज हवा के साथ। उसी प्रकार जलंधर जो है सब देवों को परास्त करने लगा। जब महादेव से उनकी लड़ाई करते करते कुछ समय बीता, वैसे तो उन्होंने विष्णु से भी पहले लड़ाई की, लेकिन समुद्र के जड़ से अंदर से दोनों को निकलने से, यानी माता लक्ष्मी और जलंधर के निकलने से उन दोनों में नारद जी ने बताया कि ये दोनों भाई बहन के रिश्ते में हैं, तो भला युद्ध करना शोभायमान नहीं है। तब जलंधर शिव जी को प्रत्यय करने लगा और जब शिव जी से युद्ध करते करते कुछ दिन बीत गया, तब महाराज आनंद कंद श्री विष्णु भगवान देखे कि ये तो इनको परास्त कर रहा है बार बार, क्योंकि उनको वरदान मिल चुकी है। तब उन्होंने वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने का विचार बनाया, क्योंकि जब तक वृंदा सती धर्म का पालन करेगी तब तक ये दैत्य मारा नहीं जाएगा, और जब ये मारा नहीं जाएगा तब पूरा जो है लोक परलोक सबकी स्थिति बदल जाएगी। ईश्वर का यही काम है, सब स्थिति पर हमेशा नियंत्रण करना है। जलंधर का नकली रूप धारण करके श्री विष्णु भगवान
बिंदा के पास जाते हैं और उधर जलंधर शिव जी से युद्ध करने लगा, करता था पहले से ही। तो बिंदा समझ गई कि हमारा पति आ गया। अब वो अपने पति की ही भांति उनसे रहन सहन करने लगी। इसमें उनका पति धर्म नष्ट हो जाता है और तब जाकर शिव जी उनको बाणों से मार डालते हैं। जहाँ पर तब शिव विष्णु भगवान जो हैं वो अपना असली रूप धारण करते हैं और बिंदा को बतलाते हैं कि देखो, इस सृष्टि के भार को चलाने के लिए, इस सृष्टि को सुचारू रूप से रखने के लिए मैं ऐसे ऐसी लीलाएं रची हैं, किंतु मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि तुम विष्णु लोक प्राप्त करोगी। किंतु बिंदा से सहन नहीं हो सका और वो अपना प्राण तुरंत ही देकर और मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहा जाता है कि जहाँ बिंदा की मृत्यु हुई, उनके स्थान पर एक तुलसी का पौधा जन्म हुआ, तुलसी का पौधा लगा जो बिंदा का रूप में प्रचारित हुआ और विष्णु भगवान के वरदान के चलते वो सुगंध से परिपूर्ण हो गया। तब से बिंदा के पति के रूप में रहने के कारण भगवान विष्णु सदैव ही बिंदा का ही हो गए। वैसे तो पूरे वो ब्रह्मांड के हैं, लेकिन उनका भी उसी दिन से हो गए और उन्होंने ऐसा वरदान दिया कि जब तक कोई मानव, कोई लोग हमको तुलसी के पत्ता के बिन भोग लगाएगा तो वो भोग हम ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि बिना तुलसी का भोग हम ग्रहण आज से नहीं करेंगे। उसी दिन से विष्णु भगवान को शालिग्राम को जब भी भोग लगाया जाता है तो तुलसी के पत्ता डालकर ही लगाया जाता है। यह जानकारी मैंने तुलसी के बारे में दी, इसलिए तुलसी को हम लोग माता का दर्जा देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वो बहुत से औषधियों के काम में आती हैं। इतना ही आज का है। शेष कुशल है।